लोकसभा चुनाव को मुद्देनजर रखते हुए ये प्रेस कॉन्फ्रेंस, लोगों में जो एक वीडियो वायरल हुआ उसके बदल जो शंका थी वो शंका दूर करने के लिए मैंने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है। मैं सम्माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो 4.5 साल मेरे चुनाव क्षेत्र में मदद किए उनका आभार मानने के लिए गया था। उसमें राजकीय पॉलिटिकल चर्चा जरूर हुई, लेकिन ये सारी चर्चाएं उनको पूछना चाहिए क्या हुई, मैं वहाँ क्या हुआ ये मैं बताने वाला नहीं है। लेकिन मुख्यमंत्री जी ने मुझे जो मदद की मैंने उनके आभार माना और अब मैंने कांग्रेस पार्टी छोड़ दिया है। और उसके साथ साथ मैंने वहाँ जो हमारे विधानसभा सदस्य पद का भी राजीनामा दे चुका हूँ। वो जो राजीनामा देने के बाद अब मैं अभी तक मुझे जो मुख्यमंत्री ने मदद की उसका मैंने खुलासा किया। मुंबई से, नांदेड़ से और दिल्ली से सारे नेताओं का मुझे फोन आया है, वरिष्ठ नेताओं का, कि आप अगर कांग्रेस से लड़ना है आपको, हम टिकट बदल के आपको देते हैं। मैंने बोला 29 तारीख के दिन मैं इसका निर्णय आपको दूंगा। 29 तारीख के दिन औरंगाबाद जो लोकसभा चुनाव क्षेत्र है इसके कार्यकर्ताओं का एक मेड़ावा बुलाया गया है। उस मेड़ावे में जो कार्यकर्ता मुझे आदेश देंगे मैं उसका पालन करूंगा। मैं कोई अकेले मुख्यमंत्री जी से ही नहीं मिला, मैं अबू आजमी साहब से मिला हूं, मैं इम्तियाज जलील साहब से फोन पे बात किया हूं, उसके संग हमारे राष्ट्रवादी के नेता जयंत पाटिल साहब से भी बात किया हूं। प्रकाश अम्बेडकर जी से मेरी बात हो नहीं सकी, मैं इसके बाद प्रकाश जी अम्बेडकर साहब से भी मिलने वाला हूं, ताकि अपक्ष उम्मीदवार को सारे पक्ष के नेताओं से मिलना चाहिए, कोई मदद दे या ना दे। मैं एक कांग्रेस का कार्यकर्ता पहले था, अब मैं अपक्ष उम्मीदवार हूं, तो लोगों के बीच में जाना है तो लोगों की चर्चा करने से पहले लोगों ने बताया कि वरिष्ठ नेताओं से आप चर्चा कर लो, तो कोई भी पार्टी का होगा, कोई भी जात का होगा, कोई भी धर्म का होगा, ये सबसे चर्चा करने के बाद में अपक्ष की उम्मीदवारी मैं 29 तारीख को कार्यकर्ताओं के बीच उसकी घोषणा होने वाली है। सत्तार भाई, आप ये बता रहे हैं कि 29 तारीख के दिन आपके जो वर्कर्स है उनसे बात करने के बाद में ही जो है आप कोई फैसला लेंगे। यदि आपके कार्यकर्ता आपको कहते हैं कि बहुजन वंचित आघाड़ी से आप इलेक्शन कंटेस्ट करें, तो क्या आप बहुजन वंचित आघाड़ी से इलेक्शन लड़ेंगे? मैंने पहले ही साफ और स्पष्ट शब्दों में आपको खुलासा किया है कि मैं कोई पक्ष में जाने वाला नहीं, और मैं कोई पक्ष में जाने का सवाल ही नहीं आता। मैं कांग्रेस छोड़ने के बाद अपक्ष उम्मीदवार हूं। जब मैं सारे पक्षों से, सारे नेताओं से मिल रहा हूं, उसमें वह बहुजन वंचित आघाड़ी के नेताओं से भी रिक्वेस्ट करने वाला हूं, लेकिन कोई पार्टी में जाने वाला नहीं। मैं अपक्ष बोल के चुनाव लड़ूंगा, और मेरे कार्यकर्ताओं ने अपक्ष नहीं बोले तो छोड़ दूंगा। जैसे आपने भी बताया कि कांग्रेस को भी आपने जवाब दिया, तो आपके वर्कर्स के जवाब पर ही रहेगा। वर्कर्स मैं कोई पार्टी से नहीं लड़ूंगा, मैं क्या बोले तुम समझ, कोई पार्टी में जाऊंगा नहीं, आप समझ रहे नहीं बात को। मैं आपने क्या बोला है कि तुम इनसे उम्मीदवारी लेंगे क्या, तो वो पार्टी में पहले जाना पड़ेगा, जब भी उम्मीदवारी लेना पड़ेगी। तो मैं वो उम्मीदवारी, जब मैं कोई पार्टी में जाऊंगा नहीं तो उम्मीदवारी कांग्रेस का, मैं आज तक 36 साल से वर्कर हूँ, 20 साल से एमएलए हूँ, कई बार नगर अध्यक्ष रहा हूं, और ये सारी समस्याएं जो है मैंने वरिष्ठ नेता के पास मेरी है। वरिष्ठ नेताओं ने दिल्ली से और मुंबई से और नांदेड़ से मेरे साथ चर्चा की है। उनकी चर्चा में उन्होंने जो बताया वो भी आपके सामने मैंने स्पष्ट रखा है, क्योंकि उम्मीदवार ये भिखारी होता है, और भिखारी को कोई भी दरवाजे पे भीख मांगना अपक्ष के लिए कोई बड़ी बात नहीं। मतदाता वही होते हैं जो मतदाता किसी न किसी पार्टी से कनेक्ट होते हैं, कुछ कार्यकर्ता कनेक्ट होते हैं। वो कल ये नहीं बोल सकते तुमने हमारे नेता को तो बोले ही नहीं, अब हम तुमको मतदान नहीं देते। तो ये सारी भावनाएं सामने रखते हुए मैंने उनसे रिक्वेस्ट की, विनती की, गुजारिश की। अब देना नहीं देना, मदद करना नहीं करना, ये उनका काम है। कल से गांधी भवन खाली हो रहा है, कल से गांधी भवन खाली हो रहा है, तो उसके पीछे क्या आपका आदेश है? मैंने तो पार्टी छोड़ दिया, मैं किसी गांधी भवन को खाली और भरना क्यों बोलूंगा। मैंने छोड़ दिया तो मैं उसका, आप गांधी भवन का निर्णय मैं कैसे दूंगा? गांधी भवन का निर्णय जो गांधी भवन चलाते हैं उनसे लेना पड़ेगा। नहीं, जो सामान रखा हुआ था वो आपका था? देखो मेरा सामान था, मैंने उठा के ले जाना कैसा, मैं पार्टी छोड़ दिया तो फिर मैं वहाँ कहाँ। चलो, थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम, राम राम, जय भीम।